तो बात की जाए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में लोग बहुत ज्यादा इसको डिमांड करते हैं। ठीक है, चाइना की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? तो असल में क्या है, हमने आज से लगभग 3 महीने पहले इसी प्लेटफॉर्म पर एक सेशन किया था जिसमें यह बताया था कि क्या चीन का दबदबा खत्म हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी के अंदर थोड़ा सा मार्केट डाउन देखा गया था, चाइना के अंदर डिफ्लेशन देखा गया था, मंदी देखी गई थी। अब जब मंदी देखी जाती है तो सबसे पहले क्या छूटता है? रोजगार छूटता है। मार्केट में अगर डिमांड कम होती जा रही है तो सप्लाई चेन अपने आप को कंट्रोल करने लगती है और लोगों को नौकरी से निकाला जाता है, नौकरी से छटनी की जाती है। आज मान लीजिए कि अगर कोई भी कंपनी है, मान लीजिए कोई ग्लास पेन पेंसिल बनाने वाली कोई भी कंपनी XYZ है, अगर मार्केट में किसी चीज की डिमांड नहीं है तो वो प्रोडक्शन रोक देते हैं। प्रोडक्शन रोकते ही जो लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे या कर्मचारी जो इन्वॉल्व थे उनकी छटनी करके उन्हें निकाल दिया जाता है। तो चीन की इकोनॉमी पर 3 महीने पहले हमने खतरे वाली बात की थी, उसी के कारण से रिकॉर्ड नंबर में, क्योंकि 3 महीने पहले मंदी की मार्केट में न्यूज आने लगी, तो बच्चों में भी जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए प्राइवेट कंपनीज में जॉब तलाश रहे थे, उनके दिमाग में भी सरकारी नौकरी के प्रति रुझान बढ़ा। और यही कारण है कि एक हाई नंबर में रिकॉर्ड युवा परीक्षाओं में बैठे हुए आपको दिखाई दे रहा है। यह खबर आप देख सकते हैं, पीपल टेकिंग एग्जामिनेशन। तो आप यहां देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में पेपर्स देने के लिए बच्चे कॉलेजेस में पधारे हुए हैं। आपको मालूम हो कि दुनिया भर में सिविल सर्विसेज का जो क्रेज है या शुरुआत कही जाए तो वो ब्रिटिशर्स की देन है, और ब्रिटिशर्स का जहां जहां शासन रहा वहां वहां पर सिविल सर्विसेज चलती हैं, चाहे इंडिया हो, चाइना हो या खुद इंग्लैंड हो, इवन यूएस के अंदर भी सिविल सर्विसेज का क्रेज होता है। चीन के अंदर 237 शहरों के अंदर इस परीक्षा का आयोजन कराया गया था, लेकिन यहां पर आयोजन के साथ साथ रिक्तियां 39,600 थी। यानी एक प्रकार से जैसे अपने यहां एसएससी में भर्तियां आती हैं वैसे यहां के पीसीएस के अंदर भर्तियां आई थी, या ये कहिए कि यहां की सिविल सर्विसेज में भर्तियां आई थी, और 30 लाख युवा परीक्षा देने गए। तो अब हम जहां एक और ये कहते हैं कि यूपीएससी के 3 गुना ज्यादा लोगों ने परीक्षा दी, तो हमें यह भी बताना चाहिए कि यूपीएससी में 1000 पद पर 10 लाख लोग परीक्षा देने आते हैं, यहां 40,000 पद पर 30 लाख लोग परीक्षा देने आए हैं। यानी एक के मुकाबले फिर भी यहां पर मुकाबला हल्का ही है, एक के मुकाबले 77 प्रतिस्पर्धी ही यहां पर परीक्षा देने पधारे हुए हैं। ठीक है ना? कहने का मतलब यह हुआ कि भारत वर्सेस चीन करने से बेहतर है पहले हम यह समझ लें कि चीन में पद ज्यादा क्रिएट होते हैं, और ऐसा हर साल होता है यहां पर। यानी कि लास्ट टाइम भी यहां पे 26 लाख बच्चों ने परीक्षाएं दी थी 37,000 पदों के लिए। इस बार परीक्षा देने वालों की संख्या में 4 लाख लोगों की वृद्धि देखी गई है। तो जहां बात हो यूपीएससी की, तो वहां पर 1000 के लिए 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग। तो यानी कि 1000 के नीचे अगर आप 10 की 6 जीरो लगा दें, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा दी हमने। 1000 पर 1 पद और यहां पर 77 पर 1 पद, दोनों में बड़ा अंतर आ रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। इंडिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और साथ ही साथ घाना, फिलीपींस जैसे, पाकिस्तान जैसे देशों में भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम कराए जाते हैं। दुनिया में जब टफेस्ट एग्जाम की बात होती है तो इसी कारण से, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में लोग परीक्षा देने के लिए आते हैं, बड़ी संख्या में लोग परीक्षा देने के लिए यहां पर आते हैं इंडिया के अंदर, इसीलिए इसे मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन इन वर्ल्ड कंसीडर किया जाता है। जहां 77 पर 1 लोग को नौकरी चाइना में मिल रही है, यहां पर इंडिया में 1000 पर 1 को मिल रही है, तो अंतर तो होगा ही ना भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से इंडिया के अंदर जो जॉब का क्राइसिस है वो कहीं ज्यादा है, इतनी सरकारी पोजीशंस नहीं है जितने लोग परीक्षा देने के लिए चले आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चाइना के अंदर जो नेशनल कॉलेज के अंदर एंट्रेंस होता है, जैसे हमने यहां पे आईआईटी जेईई का या नीट का एंट्रेंस होता है, वैसे चाइना के अंदर नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है, वो सबसे डिफिकल्ट एग्जामिनेशन वर्ल्ड में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो चाइना के अंदर कॉलेज में एडमिशन जैसे अपने यहां आईआईटी है ऐसे भी एग्जाम होता है, और अपने यहां जैसे आईएएस होता है ऐसे इनके यहां पर भी परीक्षा होती है। बात की जाए अब अनएम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, इस वजह से इस तरह के लोगों की संख्या बढ़ी है, तो उसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। चीन में अनएम्प्लॉयमेंट फिलहाल 5.5 की दर पर दिखाया जा रहा है, लेकिन रियलिटी उससे कहीं ज्यादा है। कहीं ज्यादा के बारे में लोगों का मानना है कि चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट के यानी बेरोजगारी के आंकड़े जारी करने बंद कर दिए हैं। कुछ लोगों की बात मानी जाए तो चाइना ने अपने यूथ डिपार्टमेंट के अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े साझा करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि लगभग 50% के आसपास चीन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कोट किया जा रहा है। अब चीन की खबरें हालांकि इतना तेजी से बाहर नहीं आती हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि चीन में इस समय सरकारी पद ही केवल एक अच्छी नौकरी के रूप में या आयरन राइस बॉल के रूप में, आयरन राइस बॉल मतलब जॉब, सिक्योर्ड जॉब के रूप में कंसीडर किए जा रहे हैं। बाकी सभी पदों पर
संकट के बादल मंडराए हुए हैं। चाइना के अंदर लगभग 11.58 मिलियन फ्रेशर लोग ऐसे हैं जो अपने लिए नए पदों की उम्मीद में हैं, नए नौकरियों के इंतजार में बैठे हुए हैं।